बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को आज पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लखनऊ में दिवंगत नेता कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। आज लखनऊ में अंतिम दर्शन के बाद उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ लाया जाएगा, जहां कल राजकीय सम्मान के साथ नरौरा में गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। वो राष्ट्रभक्त, राम भक्त, तपोनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं करने वाले थे। सीएम ने कहा कि कल्याण सिंह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार उन्हें बलिदान कर दी। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कल्याण सिंह गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों के कल्याण के लिए हमेशा काम करते रहे। कल्याण सिंह के जाने से सार्वजनिक जीवन में जो शून्य हुआ है उसे कभी नहीं भरा जा सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक बाबूलाल चंदेल का विवादित बयान। कहा, आदिवासियों को ना दें पीएम आवास का पैसा, दिया तो शराब में उड़ा देंगे आदिवासी। बाबू चंदेल के बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया है और कमलनाथ और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही बाबू चंदेल पर कार्रवाई की मांग भी की है। बाबू चंदेल के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। पार्टी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा है कि कांग्रेस की मंशा है कि बाढ़ पीड़ितों को मकान मिले। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जीत के लिए कल सीएम हाउस में 5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी और सह प्रभारियों से अब तक के काम की पूरी रिपोर्ट ली। आलाकमान ने मैदानी नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी प्रभारी नेताओं और मंत्रियों को दौरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत तमाम लोग मौजूद थे। बैठक में शामिल होने के लिए चारों सीटों के प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, विधायक, संगठन के प्रभारियों को बुलाया गया था। आलाकमान ने सभी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। विरोध के बाद बदला सीएम भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ जिले का नाम। अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर होगा नए जिले का नया नाम। विधायक विनय जायसवाल, गुलाब कमरों ने सीएम से की थी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा का विदिशा में ढोल नगाड़ों और फूलों से स्वागत किया गया। एक आम सभा और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम खुद नए मंत्रियों का परिचय सदन को कराते हैं। प्रमुख विपक्षी दलों के साथ हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मीडिया में आने के लिए कांग्रेस को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कांग्रेस में विपक्ष का नेता बनाने तक की हैसियत नहीं है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। ग्वालियर में एयरपोर्ट विस्तार के लिए आलू अनुसंधान केंद्र की 110 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। ऐसे में आलू अनुसंधान केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। भिंड के 76 स्कूलों के डॉक्यूमेंट बाढ़ में तबाह हो गए हैं। छात्रों के रजिस्टर, मार्कशीट, रिजल्ट शीट, किताबें पानी से बर्बाद हो गई है। 4 अगस्त को इंदुरखी गांव में सिंधु नदी ने तबाही मचाई थी, जिसके चलते बाढ़ का पानी स्कूल में भी घुस गया था। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद जब स्कूल में जाकर शिक्षकों ने स्कूल खोला तो तबाही का पता चला। अब ये टीचर्स रिकॉर्ड को सुखाने के साथ ऑनलाइन सर्चिंग में जुटे हैं, ताकि बच्चों को आगे कोई परेशानी ना हो। राजगढ़ जिले के आसपास क्षेत्र में हुई लगातार बारिश से सारंगपुर की काली सिंध नदी उफान पर है, जिससे प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर आधा पानी में डूब गया है। ये नजारा देखकर लग रहा है जैसे नदी की लहरें मंदिर का अभिषेक कर रही हों। वहीं नदी पर बना पुराना पुल पानी में डूब गया है, जिससे कि गांव का सारंगपुर से संपर्क टूट गया है। राजगढ़ के खुजनेर में नेवज नदी उफान पर है। कल शाम को मवेशी चराने गए 2 ग्रामीण अचानक एक टापू पर फंस गए। मामले की खबर मिलते ही मौके पर खुजनेर पुलिस पहुंची, जिसके बाद राजगढ़ से होमगार्ड की टीम को बुलाया। रात के अंधेरे में प्लाटून कमांडर समेत 8 लोगों की टीम ने रेस्क्यू किया।
सागर में बीते दिनों हुई भारी बारिश से गांधी चौक स्थित 100 साल पुराना एक मकान ढह गया। मकान के ढहने का लाइव वीडियो सामने आया है। गनीमत रही कि मकान खाली था। ढहने के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मरम्मत कराने के लिए कुछ समय पहले ही मकान को खाली किया गया था। उज्जैन में देश विरोधी नारे लगाने वालों को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ये देश बाबा साहेब के बनाए संविधान से चलेगा। जो देश विरोधी नारे लगाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। उज्जैन में मुहर्रम के मौके पर देश विरोधी नारे लगाने वाले 16 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, जबकि उनमें से 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों पर रासुका लगाने को लेकर भी पुलिस विचार कर रही है। उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी के विरोध में इंदौर में एबीवीपी ने डीआईजी दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीआईजी से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने और उनकी नागरिकता खत्म करने की मांग की। ग्वालियर में ढपरा के मुख्य बाजार में राखी खरीद रही महिला का पर्स किसी ने चुरा लिया। ये घटना पास ही लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक किराना स्टोर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास की दुकानें आ गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अनूपपुर में हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने एसडीओपी कीर्ति बघेल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। राजकुमार सिंह के बेटे पर 2 साल पहले गंभीर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद वो फरार चल रहा था। आरोपी की पतासाजी के लिए एसडीओपी कीर्ति बघेल ने राजकुमार और उसके भतीजे प्रशांत को थाने पर पूछताछ के लिए बुलवाया। आरोप है कि एसडीओपी कीर्ति सिंह ने उन्हें सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक थाने में बैठाकर रखा। राजकुमार सिंह और उनके भतीजे प्रशांत के साथ गाली गलौज और पूरे परिवार पर केस दर्ज कर देने की धमकी दी, जिससे परेशान राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने एसपी से मामले में कार्रवाई की मांग की है। जांजगीर चांपा में शासकीय विभागों पर करीब 73 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। करीब 1.5 साल से कई शासकीय विभागों ने अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। बिजली विभाग ने अब पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। टिंडौरी में जबलपुर अमरकंटक स्टेट हाईवे पर पेट्रोल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सड़क पर पेट्रोल बहने लगा और ग्रामीणों के बीच पेट्रोल लूटने के लिए होड़ मच गई। हालांकि तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और ग्रामीणों को वहां से हटा दिया। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सतना के मैहर जेल ब्रेक केस में जेल डीजी अरविंद कुमार सख्त हो गए हैं। उन्होंने आज शाम तक जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने प्रदेश भर की जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। जेल से कल 2 कैदी फरार हो गए थे। रतलाम की सैलाना उपजेल की दीवार फांदकर एक कैदी फरार हो गया। दानपुर का रहने वाला कैदी दुष्कर्म और अपहरण के मामले में पिछले 1 महीने से जेल में बंद था। फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन आरोपी कैदी की तलाश कर रहा है। खरगोन की चिरनिया और खंडवा की पंधाना तहसील के लगभग 162 गांवों में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। इलाके के ग्रामीण पिछले 3 साल से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कार्यकाल में खंडवा और चिरनिया उत्वहन योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई। इलाके के किसान खंडवा उपचुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सिंचाई योजना की मंजूरी लेना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि इंदिरा सागर बांध से 18.25 mm पानी 2023 तक लिया जा सकता है। इसके बाद केंद्रीय जल आयोग के अनुबंध के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार सिंचाई परियोजना के लिए पानी का उपयोग नहीं कर सकेगी। बैतूल में इलाज के दौरान 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रायगढ़ के उद्योग यहां के लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। उद्योग की वजह से बड़ी गाड़ियों का लगातार आना जाना लगा रहता है। ऐसे में शहर से लेकर ब्लॉक तक की सड़कों की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। धूल और धुएं के गुबार से सांस लेना मुश्किल है, तो वहीं बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आना जाना तक मुश्किल होता जा रहा है। सड़कों के सुधार के लिए कई बार लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन ना तो इलाके के विधायक ने सुनी और ना ही सांसद अभी तक कुछ कर पाए हैं। सांसद गोमती साय ने तो यहां तक कह दिया है कि राज्य सरकार की नाकामी की वजह से जिले की सड़कों की ऐसी हालत है।
शिवपुरी के सिटी कोतवाली थाना इलाके में 18 अगस्त को रेलवे सुपरवाइजर से हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 10,000 रुपए नगद और 315 बोर का एक कट्टा बरामद हुआ है। रायसेन में वन विभाग की टीम ने सागौन की लकड़ी ले जा रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से ट्रक के साथ 3 बाइकों को भी जब्त किया गया है। बरामद लकड़ी की कीमत करीब 1,75,000 रुपए बताई जा रही है। इंदौर में आरटीओ के सरकारी बंगले के चंदन का पेड़ काटते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रेडियो कॉलोनी स्थित बंगले से लकड़ी चोरी की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पहुंची पुलिस ने उनके पास से आरी और मोबाइल फोन जब्त किया है। उमरिया में बच्चा चोरी के शक में रेलवे स्टेशन से एक महिला को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि महिला संपर्क क्रांति से बच्चे को लेकर जा रही थी। फिलहाल पुलिस बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए बिलासपुर रवाना हो गई है। गरियाबंद पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक शख्स जिला अस्पताल के आसपास अवैध कट्टा लेकर घूम रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी ने घेराबंदी कर आरोपी की निशानदेही की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस को डराने के लिए कट्टा लहराना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। बीते साल बालाघाट में हुई कथित नक्सली मुठभेड़, जिसमें छाम सिंह धुर्वे की मौत हो गई थी, उसके बेटे नरेंद्र धुर्वे को सरकार ने वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी है। आपको बता दें कि बीते साल 6 सितंबर को गढ़ी थाना इलाके के जंगलों में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी। कथित मुठभेड़ में गोली लगने से छत्तीसगढ़ के रहने वाले छाम सिंह धुर्वे की मौत हो गई थी। इस मामले की सीबीआई जांच, अनुकंपा नियुक्ति और 1 करोड़ के मुआवजे के लिए आदिवासी संगठनों ने आंदोलन भी किया था। और अब सरकार ने छाम सिंह के बेटे नरेंद्र धुर्वे को फॉरेस्ट गार्ड के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी है। भोपाल के सीएम आवास में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। यहां सीएम शिवराज सिंह ने लड़कियों से राखी बंधवाई। इस मौके पर सीएम शिवराज ने बेटियों की रक्षा का संकल्प लिया। बेमित्रा में आज बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाने और चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों को राखी बांधी, तो पुलिसकर्मियों ने भी बहनों की रक्षा का वचन दिया। उज्जैन में भगवान महाकाल को श्रद्धालुओं की तरफ से राखी बांधी गई है। आज बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। उन्हें राखी बांधकर लड्डुओं का महाभोग भी लगाया गया है। मान्यता है कि उज्जैन में हिंदू धर्म के त्योहार सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाए जाते हैं। बैतूल के राजेंद्र सिंह चौहान उर्फ केंदू बाबा की शहर भर में 500 से ज्यादा बहनें हैं, जो उन्हें पिछले 21 सालों से राखी बांध रही हैं। हालांकि इस बार उन्हें प्रशासन ने केवल 150 राखियां बंधवाने की इजाजत दी। छत्तीसगढ़ में बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को इस बार भी राखी नहीं बांध पाएंगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते जेल मुख्यालय ने बहनों को राखी बांधने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि जेल में बंद अपने भाइयों को बहनें लिफाफे में राखी, टीका और चावल भेज सकती हैं। रायपुर में बालिका गृह की बालिकाओं ने रक्षाबंधन के मौके पर खूबसूरत राखियां तैयार की हैं। ये राखियां घरेलू सामग्रियों से तैयार की गई हैं। शासकीय बालिका गृह की अधीक्षक रत्ना दुबे ने बताया कि राखियों के निर्माण में मौली, रोली और मोतियों का इस्तेमाल किया गया है। राखियों की बिक्री से मिलने वाले पैसे लड़कियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो उनकी पढ़ाई में खर्च किए जाएंगे। बालिका गृह में 18 साल से कम की 40 बेसहारा बच्चियां रहती हैं। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओडिशा के सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इस मौके पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने पुरी के समुद्र तट पर खूबसूरत राखी बनाई। अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। आज भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान 107 भारतीयों समेत 168 लोगों को लेकर काबुल से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच गया है। अफगानिस्तान से निकाले गए 87 भारतीय दिल्ली पहुंच गए हैं। साथ में 2 नेपाली नागरिक भी मौजूद हैं। काबुल से भारत के लिए रोजाना 2 विमान उड़ान भरेंगे। काबुल में मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी का दावा। अहमद
मसूद जूनियर से फोन पर बात हुई है। खलील हक्कानी ने कहा, मसूद जूनियर से मिला है तालिबान का साथ देने का आदेश। ताइवान का चीन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप। कहा, तालिबान की तरह चीन ताइवान पर करना चाहता है कब्जा। चीन लगातार कर रहा है अमेरिकी धोखे की बात। होशंगाबाद में हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर का शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जिले के तमाम अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बार ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को हराकर पूरे 41 साल बाद मेडल जीता था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। टीम के मुख्य कोच साइमन कैटिच ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। नीरज चोपड़ा के नाम पर होगा पुणे आर्मी स्टेडियम। नामकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस उर्वशी के दीवाने हुए। मौनी रॉय का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मौनी डांस का टशन दिखाते हुए नजर आ रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने खूबसूरत वीडियो शेयर किया। वीडियो में सोनाक्षी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवा। दिशा पाटनी का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में दिशा जुल्फे लहराती हुई नजर आई।